हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम पढ़ाएंगे जिम्नोस्पर्म्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनका ओरिजिन एंजियोस्पर्म से पहले हुआ। ठीक है, अब अगर इन प्लांट्स की बात करते हैं तो सिंपली हम इन प्लांट्स को बोलते हैं द प्लांट्स, यानी सीड बियरिंग प्लांट्स विदाउट फ्रूट। हम कह सकते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स विदाउट फ्रूट, यानी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास फ्रूट तो नहीं है बट सीड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी हम सिंपली भाषा में ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स विच हैव द सीड्स आर नेक्ड सीड, यानी सिंपली हम ये भी कह सकते हैं प्लांट्स विद नेक्ड सीड, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड प्रेजेंट हैं बट सीड्स आर नॉट कवर और नॉट प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द ओवेरी। ओवेरी के अंदर या फ्रूट्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होते। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास तो इस कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, कैसे दिखाई देते हैं, ये सब हमारे पास इसमें इंक्लूड करते हैं हम। तो सबसे पहला पॉइंट अगर देखिए बात करते हैं हम, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जिम्नोस्पर्म्स आर द नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट्स। ठीक है ना, ये एंशियंट फैमिली के प्लांट्स हैं और दे राइज इन केस ऑफ ओरिजिनेटेड द पैलियोजोइक एरा। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं दीज आर द नेक्ड सीड बियरिंग प्लांट्स। नेक्ड सीड originated from a पैलियोजोइक एरा। कहां से स्टार्ट हुए, पैलियोजोइक एरा है जो उसमें, एंड इवोल्यूटेड बिफोर एंजियोस्पर्म्स, यानी ऐसे प्लांट्स हैं जिनका इवोल्यूशन है एक तरीके से, जिनका इवोल्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म से पहले हुआ जिनका इवोल्यूशन से, तो उन प्लांट्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये जो हैं बाद में क्या हुआ कि दे आर रिप्लेस्ड बाय द एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। और एंजियोस्पर्म्स को हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी बोलते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, इसमें जो मोस्टली जो स्पीसीज के मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। द मोस्टली मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप इज एक्सटिंक्ट। ठीक है ना, क्या हो गया भाई, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है ना, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि विलुप्त हो चुके हैं इस पूरे अर्थ के ऊपर से उनके मेंबर्स का। लेकिन अगर कुछ प्रेजेंट्स भी है तो इट्स इंक्लूड अबाउट द 900 लिविंग स्पीसीज। includes 900 लिविंग स्पीसीज। इस पार्टिकुलर केस में कितनी, लगभग 900 स्पीसीज ऐसी हैं जो आज भी लिविंग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो अदरवाइज हमारे पास जो मेंबर्स इसमें प्रेजेंट हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर हम इसी के बेस के ऊपर बात करते हैं तो ये मोस्टली क्या है, कॉर्निफर्स इसमें इंक्लूड्स हैं। मोस्टली जो लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट है दे इंक्लूड द कॉनिफर्स, मींस कोन बियरिंग प्लांट्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, मोस्टली लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ कॉनिफर्स, मतलब कॉन बियरिंग। ठीक है ना, कौन सी है भाई, कॉन बियरिंग स्पीसीज इसमें इंक्लूड है, यानी जिसके अंदर कॉन्स प्रेजेंट हैं।
और इन मोस्टली जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है दे आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स। कहां पर मिलती है भाई? माउंटेन रेंज पे स्पीसीज मिलती है मोस्टली जो होती है, ठीक है ना। देन उसके बाद ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कोल्ड कंडीशंस में, कोल्ड वेदर कंडीशंस में। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मोस्टली दे आर फाउंड इन माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन जो होता है कोल्ड एंड कोल्ड विद स्नो, जहां पर बर्फबारी होती है, ऐसे इलाके के अंदर ये प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं या वेदर कंडीशंस कोल्ड होती हैं, उस पार्टिकुलर हैबिटेट्स में ये मिलते हैं। अब इन प्लांट्स के केस में अगर बात करते हैं तो दे रिक्वायर्ड द लेस अमाउंट ऑफ वाटर्स, ठीक है, दे रिक्वायर्ड द लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दे रिक्वायर्ड less amount of water, but some cases, but cycads are grow in a warm condition, वार्म वेदर कंडीशंस, ठीक है ना। गर्म जो स्थान होते हैं उस पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर साइकेड्स मींस साइकिस स्पीसीज जो होती है वो ग्रो करती है। तो इस तरीके से हमारे पास मोस्टली केसेस जो डिस्ट्रीब्यूशंस का है इन प्लांट्स के केस में है। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मोस्टली कॉर्निफर्स आर ग्रो, जो स्पीसीज है कॉर्निफर्स की जो इंडिया में ग्रो करती हैं, उसमें हमारे पास क्या है? पाइन है, स्प्रेस है, केदार है, कैप्रेस है, लार्च है, ये सभी जो है एक तरीके से हम इनको ये बोल सकते हैं कि साइकस जो होता है वो कंप्लीट जिम्नोस्पर्म्स की स्पीसीज में इंक्लूड तो है, बट उसका साइज जो इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन केदार है, स्प्रेस है, ये सभी जो मेंबर्स है कॉर्निफर्स के, इन मेंबर्स के केस में इंडिया के अंदर पाइनस स्पीसीज भी ग्रो करती है, जो इसमें कॉर्न बियरिंग स्पीसीज कॉर्निफर में ही वो इंक्लूड होती है। तो वो सब इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म्स में प्रेजेंट्स है। अब हमारे पास अगर हैबिट्स की बात करते हैं, यानी प्लांट्स की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उसकी हैबिट की बात करते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में प्लांट कैसा दिखाई देता है, किस तरीके का उसकी हैबिट्स प्रेजेंट है। तो देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिट्स में, हैबिट में सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं दे आर द पेरिनियल्स। यू नो पेरिनियल्स का मतलब क्या होता है? पेरिनियल्स, बाइनियल, एनुअल्स, इस तरीके से हमने बहुत सारे पार्ट्स में प्लांट्स को ग्रुप को सेपरेट कर दिया है। पेरिनियल का मतलब होता है, पेरिनियल का मतलब क्या होता है भाई? पेरिनियल्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ जो होती है वो बहुत सारे लंबे टाइम तक रहती है। तो पेरिनियल्स हैं, जीरोफिटिक हैं, जीरोफिटिक नेचर में है, मतलब सूखे में ग्रो करने वाले, एवरग्रीन फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं। इसमें भी हरब, ठीक है ना, सरब और हर्बिस टाइप के हैं, हरब्स एंड लाइक एज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हरब्स या सरब्स की फॉर्म्स में भी प्रेजेंट है, ट्री लाइक फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सम केसेस दे आर बी द एक तरीके से वुडी प्लांट्स की फॉर्म्स में काउंट करते हैं, हरब्स की फॉर्म्स में भी काउंट करते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडीशंस है, हर किसी प्लांट्स के बेस के ऊपर हर कोई कैरेक्टर्स एप्लीकेबल नहीं होता। हम ये भी कह सकते हैं दीज आर द इन सम केसेस दीज आर द अनब्रांच फॉर्म, जैसे साइकस जैसे प्लांट्स हैं उनके केस में जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर पाइन स्कोन की बात हम करते हैं तो उनके केसेस में हमारे पास मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रांच फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। बॉडी जो है प्लांट्स जो होता है एक्सटर्नल फीचर्स में देखिए एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है? अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो प्लांट्स की जो बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, प्लांट्स बियर द स्पोरोफिटिक बॉडी, विद वेल डिफाइंड रूट्स, shoots
लीव्स एटसेट्रा, तो उनके पास स्पेसिफिक सिस्टम है, रूट भी है, शूट भी है, लीव्स भी है, स्पेसिफिक सारे के सारे सिस्टम यानी स्टेम वगैरह सब चीजें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। इसके केस में अगर हम बात करते हैं तो मैनी प्लांट्स आर द वेरी लॉन्ग टाल प्लांट्स, मैनी प्लांट्स आर द वेरी टालेस्ट प्लांट, यानी इसी ग्रुप के अंदर टालेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो ग्रुप प्रेजेंट है, स्मॉलेस्ट प्लांट्स भी कुछ इसमें फॉर्म्स में प्रेजेंट है। अगर हम लार्जेस्ट प्लांट की बात करते हैं तो इस कैटेगरी का ही प्लांट्स हमारे पास जो लार्जेस्ट प्रेजेंट है वो क्या है, ठीक है ना, सिक्योना प्लांट जो हमारे पास प्रेजेंट है वो इसमें सबसे ज्यादा एक तरीके से टाल है। सम पर वी रन, ठीक है ना। ये स्पीसीज जो सबसे टालेस्ट प्लांट्स में इंक्लूड होती है। अगर हम इस प्लांट्स की स्पीसीज की बात करते हैं तो भाई देखिए हमारे पास ये जो प्लांट स्पीसीज है लगभग 125 मीटर तक इसकी हाइट बन जाती है, और ये एक तरीके से इसका जो ग्रेथ होती है अबाउट 30 मीटर तक इसकी ग्रेथ प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। अगर इस प्लांट्स की स्पीसीज की बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर्स के बेस के ऊपर 172 मल्टीपल 30 मीटर्स, ठीक है ना, मीटर्स में हम इसको काउंट करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास स्मॉल प्लांट्स की बात अगर हम करते हैं तो स्मॉल्स में क्या है, जेमिया पिग्मिया जो प्लांट्स प्रेजेंट है, इट्स में भी सब स्मॉलेस्ट प्लांट्स इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, और ये सबसे छोटा प्लांट्स है। इसकी हाइट को अगर हम बात करते हैं तो इट्स जस्ट अबाउट द 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी है, 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट्स में हम बात करते हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट्स की स्पीसीज हमारे पास जो प्रेजेंट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के केस में, हमने स्मॉलेस्ट और टालेस्ट प्लांट्स की बात भी हम करते हैं। इनके पास जो रूट सिस्टम जो होता है, टेप रूट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस भी शो करती हैं, एंड आल्सो शोइंग द एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स bears the tape root systems which is showing the association of symbiotic or mycorrhizals. टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है। टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है विद symbiotic associations and mycorrhizal association, ठीक है भाई। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन जैसे साइकस है, साइकस के केस में अगर हम बात करते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन के केस में, तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज भी हैं जो माइकोराइजल एसोसिएशन का काम करती हैं, लाइक दैट पाइनस, ठीक है ना। जैसे केस एग्जांपल हमारे पास है पाइनस, इसका एग्जांपल्स है। अब इसके साथ साथ प्लांट्स जो होते हैं उनका स्टेम्स जो होता है वो कैसा होता है, प्लांट स्टेम्स आर द इरेक्ट एरियल सॉलिड वुडी, एरियल इरेक्ट वुडी एंड आल्सो ब्रांच्ड। सम केसेस में अनब्रांच कंडीशन है, अनब्रांच इन साइकस स्पीसीज जो होती है उनके केस में अनब्रांच फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हम बात कर सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के केस में हमारे पास क्या कंडीशन है भाई, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जो जिम्नोस्पर्म्स है, कैरेक्टर हमारे पास क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर्स के केस में क्या होता है, प्लांट कंसिस्ट ऑफ
वेस्कुलर बंडल। प्लांट्स के केस में वेस्कुलर बंडल्स हैं विद जाइलम एंड फ्लोएम, विद जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है ना, किसके साथ है भाई? जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट्स। ये जाइलम फ्लोएम्स जो प्रेजेंट्स है वो प्रॉपर वे में सेकेंडरी ग्रोथ जब प्रेजेंट्स होती है तो उसके साथ भी प्रेजेंट्स होते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कुछ स्पेसिसिटी और भी प्रेजेंट्स है। यानी जाइलम जो होती है भाई, जाइलम जो होती है वो किसके बेस के ऊपर है? जाइलम विदाउट, यहां पर हम बोल सकते हैं जाइलम विदाउट वेसल्स। ठीक है ना, वेसल्स के बगैर जाइलम्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक दैट जेनिटल्स। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास क्या है? जेनिटल्स। ठीक है, और फ्लोएम्स विदाउट कंपेनियन सेल्स। ठीक है, इनके पास कंपेनियन सेल सब्सटेंस होती हैं और जाइलम्स में वेसल सब्सटेंस होती हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बेस के ऊपर हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्वेश्चन है, सिव ट्यूब्स आर नॉट बी ऑर्गेनाइज एज अ सिव सेल्स नॉट प्लेस्ड ड्यू टू एंड रोज। जो मतलब सिव ट्यूब्स होती हैं वो एंड टू एंड एक दूसरे के साथ अरेंज नहीं होती। ठीक है, सिव ट्यूब्स आर नॉट अरेंज ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक रो में वो प्रेजेंट नहीं होती है। ये हमारे पास नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई? हमारे पास नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन के केस में क्या है हमारे पास भाई? रिप्रोडक्शन में क्या है? जो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, हम ये कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म्स आर हाइड्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं भाई? हाइड्रोस्पोर्स हैं। माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स प्रेजेंट्स हैं। मेल पार्ट जो है उसके केस में माइक्रोस्पोर्स है भाई। फीमेल पार्ट जो है उसके पास क्या है? मेगास्पोरिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसमें? बोथ आर लाइज इन स्पोरेंजिया। दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं भाई? स्पोरेंजियम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है ना, गैमेट्स आर ओरिजिनेटेड, गैमेट्स आर, हम ये कह सकते हैं गैमेट्स आर डेवलप्ड ऑन स्पोरोफिल्स। गैमेट्स किस पे डेवलप होते हैं भाई? स्पोरोफिल्स पे डेवलप होते हैं। और मेल के लिए जो मेल गैमेट्स जो होते हैं, मेल गैमेट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है भाई? माइक्रोस्पोरोफिल्स। फीमेल्स गैमेट जो होते हैं, फीमेल गैमेट जो होते हैं, उस फीमेल्स गैमेट में क्या होता है? मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स यहां से डेवलपमेंट होती है। इसके केस में ये जो डेवलपमेंट होती है फर्दर नेक्स्ट वे में डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। और डेवलपमेंट्स के बाद क्या होता है? स्पेसिफिक स्पोरोफिल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर्स
Sporophylls are converted into the specific structures that is called the arrangement of the spores, that is called the cone. ठीक है, Sporophylls are converted into special structure called cones. ठीक है ना, जो अरेंजमेंट होती है, जो स्पोरोफिल्स होते हैं ना एक बेस के ऊपर, उसके अरेंजमेंट की बात हम करते हैं, तो उस अरेंजमेंट के बेस के ऊपर कौन लाइक स्ट्रक्चर्स बियर होती है, इसी कौन लाइक स्ट्रक्चर्स के बेस के ऊपर उसको हम बोलते हैं. अब यहां पर देखिए भाई, जो स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, मेगास्पोरोफिल्स जो होता है, अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम्स प्रेजेंट होता है, विच बियर्स द माइक्रोस्पोरेंजियम्स बियर्स माइक्रोस्पोरेंजियम बियर्स पोलन ग्रेन्स होते हैं, और पोलिनेशन बाय द हेल्प ऑफ विंड. पोलिनेशन किससे होती है भाई? विंड की सहायता से होती है, यानी एनिमोफिलीज के बेस के ऊपर पोलिनेशन पॉसिबल है. यहाँ पर इस पोलिनेशन के बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं, जो ओव्यूल्स होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है. ओव्यूल्स कैसे होता है भाई? ऑर्थोट्रोपस होता है. ठीक है, ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस. और अटैच्ड विद मेगास्पोरेंजियम्स के साथ अटैच रहता है. अब अटैचमेंट के बेस के ऊपर मेगास्पोर्स बियर द इंटेगुमेंट्स, दे बियर्स द इंटेगुमेंट्स. वो क्या बियर करते हैं? इंटेगुमेंट्स बियर करते हैं, जिसके बेस के ऊपर प्रोटेक्शन का काम भी होता है और फूड रिजर्व्स के भी काम करते हैं. अब अगर हम बात करते हैं पोलिनेशन के बाद, पोलिनेशन से जो होता है वो विंड की सहायता से होता है, और स्पेसिफिक पोलन ट्यूब के बेस के ऊपर पोलन ग्रेन से फीमेल पोर्शन तक पहुंचते हैं. ऐसे में अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं किसकी भाई? फर्टिलाइजेशन इज द स्पोनोगेमी. फर्टिलाइजेशन कैसे होती है बेटा? फर्टिलाइजेशन इज अकर बाय द स्पोनोगेमी. फर्टिलाइजेशन बाय किससे होती है भाई? स्पोनोगेमीज, मतलब स्पेसिफिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है. ठीक है ना, पोलन ग्रेन से हम बोल सकते हैं, पोलन ग्रेन्स रिचेज टुवार्ड्स फीमेल पार्ट बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब, पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है ना, वो फीमेल पोर्शन में बनती है और स्पेसिफिक ट्यूब के बेस के ऊपर स्पोनोगेमी के नाम से हम बोलते हैं. अब देखिए ये सब केसेस है हमारे पास. अब हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. ठीक है, जायगोट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. Embryo which is consist inside the ovule. ओव्यूल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है
जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन कहां पर होता है भाई, वो एक तरीके से ओव्यूल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, तब तक किसमें, सीड में बियर्स ना हो जाता है। तो ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सीड, किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद अगर कैरेक्टर की बात करते हैं, ये सब कंडीशन तो हमारे पास पॉसिबल है। सीड जो होता है विच बियर्स द एंडोस्पर्म्स, सीड बियर्स एंडोस्पर्म्स, ठीक है, सीड बियर्स एंडोस्पर्म। यू नो एंडोस्पर्म्स क्या होता है, फूड लीडन टिश्यू होता है, फूड लीडन्स टिश्यू, ठीक है ना, जो उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सब क्या चीज है भाई, ऑल दीज आर द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। देन उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, तो भाई यंग स्पोरोफिटिक बॉडी जो होते हैं विच बियर द कॉन्स बियर्स द स्पेसिफिक सीड, ठीक है, विदाउट, यानी हम ये कह सकते हैं हम बोल सकते हैं द यंग बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। और ये स्पोरोफिटिक बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ नेक्ड सीड in form of ovules with each megasporophylls cone, जिसको हम कॉन्स भी बोलते हैं, मेल कॉन और फीमेल कॉन्स। तो इस तरीके से वो बियर करती है। अब ये सब केसेस हमारे पास, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है भाई, देखिए जिम्नोस्पर्म्स को क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करें तो जिम्नोस्पर्म्स को डिफरेंट ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया है, डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं भाई, तो जिम्नोस्पर्म्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक तरीके टैक्सा या डिविजन्स में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग फोस्टर और गिफोर्ड एंड फोस्टर डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू द 7 डिविजन्स में उसको डिवाइड कर दिया। और वो जो डिवीजन बने हमारे पास वो कौन कौन से हैं भाई, देखिए अलग अलग टाइप के डिवीजन हैं, जिसमें से मोस्टली केसेस में तो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और वो कौन से डिवीजन हैं, अब अगर हम क्लासिफिकेशन में देखें तो अलग अलग हमने बताया कि यहाँ पर जो डिविजन्स बने हुए हैं उनमें 7 डिविजन्स हैं। सबसे पहला डिवीजन हमारे पास कौन सा है, प्रोजिम्नोस्पर्मेटोफाइटा। नाम से ही पता चलता है कि इस डिविजन में क्या कंडीशन है, प्रो यानी बिफोर जिम्नोस्पर्म्स, यानी जिम्नोस्पर्म्स कंप्लीटली डेवलप ना हुए थे, उनसे पहले ही की जो फॉर्म्स प्रेजेंट है उस फॉर्म्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, दैट्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ द प्रोजिम्नोफाइटा, जिम्नोस्पर्मोफाइटा। अब इस पार्टिकुलर डिविजन्स के अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो किसकी फॉर्म्स में है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब प्रोजिम्नोस्पर्मोफाइटा जो ग्रुप है बेटा, इसके सारे के सारे मेंबर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, जो आज अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। देन डिवीजन नंबर 2 टेरिडोस्पर्मोफाइटा, नाम से रिप्रेजेंट करता है टेरिडो जिम्नोस्पर्म्स फाइटा, टेरिडो ग्रुप्स,
टेरिडोफाइट्स हमारे पास ग्रुप, इससे पहले वाला ग्रुप प्रेजेंट था। अब इसका मतलब क्या है, द टेरिडोफाइट्स विच कन्वर्टेड इनटू द जिम्नोस्पर्म्स, उस ग्रुप से हम इस पार्टिकुलर डिविजन को बिलोंग करते हैं कि ऐसा डिविजन, ये वो डिवीजन है जिस डिविजन के अंदर वो जो प्लांट्स जो जिसको हम टेरिडोफाइट्स बोलते थे, उन टेरिडोफाइट से जो जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस हुए थे वो इस ग्रुप्स में इंक्लूड्स हैं। तो हमारे पास इस ग्रुप्स के भी जो मेंबर्स हैं ऑल आर एक्सटिंक्ट, जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। देन नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है डिवीजन नंबर 3, जिसमें हमारे पास क्या है, साइकेडोफाइटा। अब देखिए ये जो ग्रुप है हमारे पास साइकेडोफाइटा ग्रुप से, डिवीजन नंबर 3, इस डिवीजन के अंदर साइकेडोफाइटा ग्रुप्स प्रेजेंट है। मीन्स ये साइकेडोफाइटा मीन्स विच कंटेन द साइकेड्स, यू नो साइकस ग्रुप जो प्रेजेंट है हमारे पास, साइकस जो है उसको हम साइकेड्स के नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइकेड्स। उसको हम क्या बोलते हैं, साइकेड्स के नाम से बोलते हैं। तो जो साइकेड्स जो प्रेजेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट साइकेड्स, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ साइड्स। नाउ दैट्स द डिवीजन नंबर 4, दैट इज द साइकिडो, डिवीजन नंबर 4 दैट इज कॉल्ड द साइकेडियोफाइट्स। अब इस ग्रुप्स के मेंबर जो प्रेजेंट्स हैं, द मेंबर्स ऑफ दैट पार्टिकुलर ग्रुप्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ साइड, यानी इसके मेंबर्स भी जो हैं वो टोटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी इस अर्थ की सरफेस के ऊपर से वो भी खत्म हो चुके हैं। नाउ दैट्स द नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन नंबर 5, दिस वन इज कॉल्ड द जिनकैंगोफाइटो। देखिए जिनकैंगोफाइटो की बात अगर हम करते हैं तो बेटा इस पार्टिकुलर ग्रुप्स के मेंबर्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो इस ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं और उसमें एक्सेप्ट, जैसे जिनकैंगो बाइलोबा, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, जिनकैंगो बाइलोबा, ठीक है ना। बायोलोबा जो ग्रुप प्रेजेंट्स होता है, इस बायोलोबा ग्रुप्स के मेंबर्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट्स है, मतलब जिनकैंगो बायोलोबास प्रेजेंट्स है हमारे पास। बाकी के जितने भी ग्रुप्स है जिनकैंगोफाइट्स, वो इस ग्रुप्स के मेंबर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जा चुके हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर से। देन उसके बाद डिवीजन नंबर 6 कॉर्निफोरोफाइटा, मींस विच बियर्स द कॉर्निफर्स, यानी इस ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे मेंबर्स आज भी लिविंग फॉर्म्स में प्रेजेंट्स हैं, और जो मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको हमें एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उसको हम किसके नाम से, कॉनिफर्स के नाम से बोलते हैं, जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, कॉनिफर्स के नाम से बोलते हैं। तो कॉनिफर्स इसमें इंक्लूड्स है हमारे पास, कॉनिफर्स इसमें इंक्लूड्स हैं और एक्सटिंक्ट मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद है जेनेटोफाइटा, मींस डिवीजन नंबर 7, हमारे पास डिवीजन नंबर 7 जो प्रेजेंट्स है उसमें जेनेटोफाइटा है, यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें हमने बताया था कि ऐसे प्लांट्स जिस ग्रुप्स के प्लांट्स के पास अगर हम जाइलम की बात करते हैं वहां पर वेसल सब्सेंट होती है, जिसमें क्या है, जेनेटल्स जो ग्रुप्स है इसमें वेसल सब्सेंट होती है मेंबर्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिवीजन है, इस डिवीजन के अंदर हमारे पास 7 डिवीजन बने हुए हैं, इन 7 डिवीजन को हम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। तो हमारे पास क्या है, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। इकोनॉमिक अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स जो है उसका डिफरेंट लेवल्स पे हम उनका यूज करते हैं भाई। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की फॉर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यूज इन केस ऑफ द ऑर्नामेंटल ट्रीज। ये ऑर्नामेंटल यानी सजावट के रूप में इन ट्रीज का हम यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली बेटा हम साइकस रिवोल्यूटा यूज करते हैं, साइकस रिवोल्यूटा
साइकस रिवोल्यूटा का हम यूज करते हैं, थूजा का यूज करते हैं, थूजा स्पीसीज जो प्रेजेंट है उसका यूज करते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास प्लांट्स हैं जिसमें हम उनका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद विच इज सेकंड पॉइंट अगर बात करते हैं सोर्स ऑफ वुड, ठीक है ना, हम सेकंड किसका यूज करते हैं बेटा, सोर्स ऑफ वुड। यानी ये जो प्लांट्स हैं ये हाई प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स का हम यूज करते हैं एज इन फॉर्म ऑफ वुड के फॉर्म में। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं देवदार की बात करते हैं, हम एग्जांपल देते हैं देवदार प्लांट। देवदार प्लांट जो होते हैं उसकी वुड का हम यूज करते हैं। सिरस है, सिप्रस है, केदार है, ये सब प्लांट्स हमारे पास है जो अलग अलग याम्स प्लांट्स है, पाइनस है, ठीक है ना, पाइन्स है, मतलब पाइन्स बोल सकते हैं आप, पाइन है, केडर है। इन सभी प्लांट्स का यूज हम एक तरीके से टिम्बर यानी वुड की फॉर्म्स में यूज करते हैं। नाउ एडिबल प्रोडक्ट, ठीक है ना, एडिबल प्रोडक्ट्स आल्सो भी प्रोवाइड एडिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एडिबल प्रोडक्ट्स की बात करते तो जैसे सागो, ठीक है ना, इंक्लूड सागो पाम, ठीक है ना, ये एक स्पेसिफिक प्लांट्स है जिसके कोन्स का यूज किया जाता है फॉर ईटिंग पर्पज। इसका ये साइकस के ही स्टेम एंड सीड्स ऑफ द साइकेट्स कॉल्ड द सागो, उसका यूज किया जाता है। उसके साथ कुछ केसेस में ऐसे हैं पाइनस जेरेडिनाना विच इज यूज एज द ड्राई फ्रूट, चिलगोजा, ठीक है ना, आल्सो बी कॉल्ड द चिलगोजा। चिलगोजा प्लांट्स जो होते हैं उसके बेस के ऊपर जो पाइनस फैमिली में बिलोंग करते हैं वो सब इसमें इंक्लूड्स हैं ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेडिसिनल प्लांट, ठीक है ना, मेडिसिनल प्लांट। भाई जैसे मेडिसिनल प्लांट्स में जैसे एफिड्राज हमारे पास प्रेजेंट है और उन एफिड्राज की सहायता से एल्कोलाइड सब्सटेंस हमें मिलता है। एल्कोलाइड सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, एफिडेरिन्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड एल्कोलाइड सब्सटेंस कॉल्ड एफिडेरिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफिडेरिन, उसकी सहायता से मिलता है हमें। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेजिन्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस है, तारपीन है, रोजीन है, कोपल है, ठीक है ना। तो ये सब हमें किससे मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रेजिन्स है, लाइक दैन रोजीन है, भाई तारपीन है, ऑयल बोलते, तारपाइन ऑयल की बात करते, तारपीन ऑयल की बात करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सब्सटेंस है जो हमें इससे मिलते हैं, कॉपल्स है, कनाडा ब्लेसम है, ठीक है। ये सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं, ऑल थिंग्स आर बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म्स। इसके साथ साथ और भी केसेस है, टेनिंग्स हमें मिलती है, एसेंशियल्स ऑयल आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें और क्या चीजें मिलती हैं भाई, टेनिंग्स मिलती हैं, ठीक है ना, एसेंशियल्स सब्सटेंस, और भी बहुत सारे सब्सटेंस है जो हमें इन्हीं से मिलते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनका हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जिम्नोस्पर्म्स की जो कैटेगरीज हैं भाई, जिम्नोस्पर्म्स की जो 7 डिवीजन के बेस के ऊपर हमने कैटेगरी बनाई है वो सब कैटेगरीज हमारे पास प्रेजेंट्स है। तो आज का जो ये लेक्चर हमारे पास था स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स के अंदर हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा। सिंपली जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स को टोटली तौर पर हम ये कह सकते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स, यानी जिसके केस में सीड जो होते हैं वो नेक्ड हैं। यहाँ पर ओवेरी के अंदर सीड्स नहीं होते, मतलब हम ये कह सकते हैं विदाउट फ्रूटनिंग। जिन प्लांट्स के केस में फ्रूट्स नहीं होते, यानी जिसके पास सीड प्रेजेंट है विदाउट फ्रूट्स प्रेजेंट है, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कैटेगरी में काउंट करते हैं।
इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट्स जो हैं दे आर कम्स फ्रॉम टू द, अब इन प्लांट्स की बात अगर हम करते हैं कि सीड बेयरिंग हैबिटेट किसके बेस के ऊपर आई, तो सीड बेयरिंग हैबिटेट जो है इन प्लांट्स के केस में वो कहां से आई, इट्स कम फ्रॉम टू द टेरिडोफाइट्स। नो टेरिडोफाइट्स के केस में सीड्स नहीं होते, बट वहां पर जो मेल और फीमेल पार्ट्स है वो स्ट्रोबुलाई में कन्वर्ट हो जाते हैं और कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो है एंजियो जिम्नोस्पर्म्स के केस में कंप्लीटली डेवलप हो जाती है और उसी डेवलप के बेस के ऊपर वहां पर जो फीमेल पोर्शन है मेगास्पोर जो होता है उसकी डेवलपमेंट होती है, ओव्यूल्स की डेवलपमेंट होती है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं मींस जिम्नोस्पर्म्स इज आल्सो कॉल्ड द रेप्टाइल्स और पांडा ऑफ द प्लांट किंगडम। देखिए ये बात आप याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड द, मैं लिख देता हूं यहां पर, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड रेप्टाइल और भाई पांडा ऑफ द प्लांट किंगडम। इसका मतलब क्या है भाई, मैंने क्यों बोला है ऐसा, देखिए इसमें इसलिए बोला है कि दे आर ग्रो इन द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये प्लांट सिर्फ कहां मिलते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हाई एल्टीट्यूडनल कंडीशंस के बेस के ऊपर मिलते हैं। तो इनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, इनको ज्यादा वाटर की, एक तरीके से ड्राई कंडीशंस चाहिए, इनको वाटर चाहिए लेकिन एक एक्सेसिव फॉर्म्स में नहीं चाहिए। तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स और पांडा ऑफ द प्लांट्स किंगडम। इससे पहले जो प्लांट्स थे उनको हम क्या बोलते थे, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो इस तरीके से हमारे पास प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी और इस चैप्टर के अंदर भी डिफरेंट टर्म्स आई थी बेटा, उन टर्म्स को आप प्रॉपर वे में अंडरस्टूड रखें, ठीक है। तो आज हमारे पास जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो एंजियोस्पर्म्स है, वो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि उसको आप लोग अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में जितने भी प्लांट्स आपको मोस्टली दिखाई देते हैं दे और ऑल इंक्लूड्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो उनके कैरेक्टर्स को, उनकी फिनोटिपिक प्रॉपर्टी को, उसके एक्सटर्नल इंटरनल अपीयरेंस को आप देख चुके हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब कंडीशंस उसमें प्रेजेंट्स है। तो आज हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम के, एनिमल किंगडम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।